कभी आपने महसूस किया है कि कुछ जगह सिर्फ स्थान नहीं होती बल्कि वो मंजिल बन जाती है, हमारी यादों, हमारे रिश्तों और हमारे फैसलों की गवाह बन जाती है। आज हम जिस उपन्यास की बात करने जा रहे हैं वो सुनने पर लगता है कि किसी जगह विशेष पर लिखा गया। जी हाँ, इस उपन्यास का नाम है अक्टूबर जंक्शन, जिसे दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखा। यह नॉवेल आज के यूथ के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। इस उपन्यास की कहानी आज के युवा को अपने आप से जोड़ती है। यह उपन्यास नए पाठकों को अपनी कहानी से जोड़ता है कि कैसे एक स्टेशन, एक मोड़ और एक जिंदगी की ट्रेन बिना किसी तैयारी के भी एक निश्चित स्थान पर हमें पहुंचा देती है और पीछे छूट जाती है एक दास्तान। सोचिए, अक्टूबर का महीना, एक बदलते मौसम का एहसास और एक जंक्शन माने क्रॉस रोड्स, और यहीं से शुरू होती है दो किरदारों की कहानी जिनके रास्ते एक समान नहीं होते फिर भी एक दूसरे से टकराते हैं और पीछे छूट जाती है एक दास्तान। यहाँ दुबे जी उपन्यास की शुरुआत में ही लिखते हैं कि हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। बात बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है लेकिन बहुत गहरी है। इस उपन्यास में दो पात्र हैं, चित्रा त्रिपाठी और सुदीप यादव, जो एक दूसरे से बहुत अलग है लेकिन फिर भी समान, जिनकी मुलाकात होती है इत्तेफाक से बनारस के पिज्जेरिया कैफे में, जहां बहुत भीड़ होने के कारण वेटर को उन दोनों को एक साथ बिठाना पड़ा और यहीं से शुरू हो जाती है एक और अनजान प्रेम कहानी। यहाँ लेखक एक गहरी बात लिखते हैं, आपने कभी सोचा है रोज तमाम कहानियां ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। चित्रा त्रिपाठी एक संघर्षरत लेखिका है जबकि सुदीप यादव एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन वे दोनों ही भीतरी खालीपन से भरे हुए हैं और उन दोनों की जिंदगी में 10 अक्टूबर एक तकदीर बन जाता है। चित्रा और सुदीप का रिश्ता ना तो दोस्ती का है और ना ही ठीक ठीक मोहब्बत का। वो किसी बंधन में नहीं बंधे हुए लेकिन साल में एक तारीख को मिलने के वादे से बंध जाते हैं। वे पूरे साल एक दूसरे से अलग रहते हैं लेकिन जब अक्टूबर आता है तो उनकी दुनिया वापस टकरा जाती है। जैसे जंक्शन पर दो ट्रेन कुछ देर को रुके और फिर अलग अलग दिशाओं में चली जाए। यहाँ बनारस और अक्टूबर कोई पृष्ठभूमि नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा है। अक्टूबर एक ऐसा महीना जब गर्मी ढल रही होती है और सर्दी अपने आने का इंतजार कर रही होती है, यानी ट्रांजिशन पीरियड। और 10 अक्टूबर कहानी का एक रिचुअल बन जाता है। इन मुलाकातों में वे दोनों अक्सर आपस में सवाल पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुमने चाही थी, वगैरह वगैरह। ये बातें ज्यादातर अनकही रह जाती है। दोनों जानते हैं कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा लेकिन पूरा सच भी नहीं बता रहा। दोनों के दरमियान एक सफर है जिसमें रिश्ते सबसे ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस लेते हैं। यह नॉवेल प्रेम, वक्त की चाल, खोई हुई ख्वाहिशें और खामोशियों की गहराई को बखूबी बयां करता है। उपन्यास का लेखन सहज, सरल और नई हिंदी में है जो आज के पाठक को बहुत बेहतर ढंग से इसके साथ जोड़ता है। या यूं कहूं कि यह नॉवेल आज की मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा गया है। लेखक ने कहानी का अंत बहुत खुला रखा है। चित्रा और सुदीप 2010 से 2019 तक हर साल 10 अक्टूबर को एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दिसंबर 2019 को एक हादसे में सुदीप इस दुनिया से आज़ाद हो जाता है और चित्रा अपना लेखन छोड़ देती है। चित्रा को 2019 से लाखों शिकायतें होती है लेकिन उसे 10 अक्टूबर से कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि उस दिन वो सुदीप के साथ होती है, उसकी यादों के साथ होती है और सुदीप के पापा के कहने पर वह वापस लिखना शुरू कर देती है। यहाँ लेखक लिखते हैं, उसने लिखना शुरू किया और सुदीप की बची हुई किताब पूरी कर ली। साल 2019 से चित्रा को लाखों शिकायतें थी लेकिन 10 अक्टूबर को वह सुदीप के साथ थी। उस एक दिन की शिकायत नहीं थी। लेखक ने उपन्यास का अंत कुछ इस प्रकार किया है कि कुछ रिश्ते खुशबू जैसे होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं। चित्रा के लिए सुदीप बासी न हो जाए इसलिए उनको बार बार मिलना और बिछड़ना पड़ा। मैं जानबूझकर यह कहानी अधूरी छोड़ रहा हूँ ताकि आप अपने हिस्से की वो कहानी पूरी कर पाए जो कभी किसी कागज पर नहीं छपेगी। कुछ कहानियां लेखक पूरी नहीं करना चाहता
क्योंकि वैसी कहानियाँ पूरी होते ही दिल दिमाग उंगलियों से हट जाती है। जब तक कुछ कहानियाँ अधूरी रहती है तब तक लेखक और पाठक की उंगलियाँ उन्हें बार बार छूने के लिए बेचैन होती रहती है। तो दोस्तों, अक्टूबर जंक्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये नॉवेल हमें सिखाता है कि हर रिश्ता किसी नाम या किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता। अगर उपन्यास की कुछ समीक्षा की बात की जाए तो बाकी उपन्यास की कहानी अच्छी है, लेकिन लगता है कि कहानी सिर्फ अक्टूबर पर केंद्रित होकर रह गई है। तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा अक्टूबर जंक्शन है जिसे आप भूल नहीं पाए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और यह कहानी आपको कितना प्रभावित कर रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के सफ़र के साथ।